कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। आज दिनांक है 19 सितंबर। हम बात करेंगे आज के दिन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन के बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। आज कौन सा उत्सव है, क्या महोत्सव है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिलता रहेगा। इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस होंगी, वीडियो आएंगी, आप भी अप टू डेट रहेंगे मेरे साथ। बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आज दिनांक है 19 सितंबर और हम बात करेंगे आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो भारत और विदेश मतलब विश्व में और भारत में जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुए उसके बारे में शुरू करते हैं। पहला, ब्रिटेन और रूस के बीच में 1775 में सैन्य संधि हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन और रूस के बीच में 1755 में सैन्य संधि हुई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या नाम था उस नाटक का? मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में 1891 को पहली बार मंचन 1891 में किया गया था। मंचन किया गया था इस नाटक का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस था। इसका फर्स्ट टाइम पहली बार जो मंचन किया गया था वो 1891 में आज ही के दिन किया गया था। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में अमेरिका के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये 19 सितंबर के दिन ही दिया था उन्होंने। बात करें अगर तो न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। किसको? महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। बात करते हैं पहली बार इतिहास में 1907 को कृत्रिम तेल का निर्माण हुआ था। किसका? कृत्रिम तेल का, जो ऑयल होता है उस चीज़ का निर्माण हुआ था। इस नए पदार्थ का आविष्कार स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री जेम्स यांग ने किया था। किसने किया था? जेम्स यांग ने। ये याद रखने वाला है। यांग पत्थर के कोयले की खदान के मालिक थे। उनके पास एक प्रयोगशाला थी। पत्थर के कोयले के आसवन से उन्होंने कृत्रिम तेल बनाने में सफलता प्राप्त की थी। किससे? पता चला आपको? पत्थर के कोयले के आसवन से उन्होंने कृत्रिम तेल बनाने की सफलता प्राप्त की थी। और कहाँ पे? अपने प्रयोगशाला में उन्होंने किया था। और वो कौन थे? जेम्स यांग जो थे वो कोयले की खदान के मालिक थे। पत्थर के कोयले होते हैं उसके वो मालिक थे। कब की बात है? 1907 की बात है। बात करें हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैप्लिन को 1952 में अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया था। कहाँ पे? इनको अमेरिका वापस आने से मना कर दिया गया था और रोक दिया गया था। ये बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार थे चार्ली चैप्लिन। कब रोका गया था? 1952 में आज ही के दिन। बात करें अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने 1955 में विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटाया था। किनको हटाया था? जुआन पेरोन जो थे राष्ट्रपति थे उनको पद से हटा दिया गया था। किसके द्वारा? अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने। कब किया था? 1955 में। किसी देश में अधिकांश आप देखिएगा कि तख्ता पलट होता है तो सेना के थ्रू ही होता है, मतलब सेना के द्वारा ही किया जाता है। मोस्टली आप देख सकते हैं कहीं भी हो, चाहे आप अभी करेंटली रोहिंग्या मुसलमानों को जहाँ से भगाया गया वहाँ भी तख्ता पलट जो हुआ था उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए, जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। पर सेना ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और सेना वहाँ पे राज करने लगे। आप कहीं भी देखिएगा जहाँ भी ऐसे हुए हैं वहाँ सेना ने ही किया है तख्ता पलट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अमेरिका ने 1957 को नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। बात करें भारत के उत्तरी सीमा पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। आपको पता ही है कि 1962 का जो युद्ध था वो चीन के द्वारा हुआ था, चीन और भारत में। अगर बात करते हैं स्कॉटलैंड फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति 1982 में बने थे। कब बने थे? 1982 में। जो ऑनलाइन मैसेज हम कर देते हैं ना, उस चीज़ का। बात करते हैं ब्रिटिश उपनिवेशक कैरिबियन द्वीप सेंट किट्स एवं नेविस 1983 को स्वतंत्र हुआ था और इसी दिन सेंट किट्स एवं नेविस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1983 को ये आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो दिवस और दिन के बारे में होता है, महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। क्लियर हो रहा है आप सभी को? अगर किसी प्रकार को आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप हमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं। हम आपके सजेशन का ज़रूर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे, पूरा 100% कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मेक्सिको सिटी में 1985 को भूकंप से भारी तबाही हुई थी। वहाँ करीब 10,000 लोग मारे गए थे। कितने? 10,000 लोग मारे गए थे। संख्या देख लीजिए आप लोग। कहाँ पे? मेक्सिको सिटी में। याद रखिएगा इस चीज़ को। बात करते हैं इसराइल ने 1988 में परीक्षण उपग्रह होरिजोन आई का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। किसने किया था? इजराइल ने किया था, 1988 में किया था। इसका नाम क्या था? होरिजोन आई। याद रखिएगा इस चीज़ को। बात करें इटली के आल्प्स पर्वतों के बीच 1991 को बर्फ़ में पड़ा हुआ प्राकृतिक मम्मी मिला। यह करीब 5,000 साल पुराना था। कितना साल? 5,000 साल पुराना था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं एलिजा इज़ेतबेगोविच युद्ध पूर्वकालीन 1996 में बोस्निया के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। किसके? बोस्निया के जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करते हैं ग्वाटेमाला और वामपंथी विद्रोहियों की सरकार ने 1996 में लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 को ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल के सैनिकों ने 2002 को पश्चिमी किनारे पर फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की घेराबंदी की थी। किसकी? यासिर अराफात की घेराबंदी की थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं थाईलैंड में 2006 को सैन्य तख्तापलट जनरल सूरा युद्ध प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट की बात करते हैं साइबर वॉर की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने 2007 में अस्थायी कमांड का गठन किया था। किसका? अमेरिकी एयरफोर्स 2007 में अस्थायी कमांड का गठन किया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 को छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए सलवाई जुडियम के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया था। किसके? ये छत्तीसगढ़ में नक्सली। आपको पता था कि पहले कितने सारे नक्सली हुआ करते थे। हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं आती रहती थी छत्तीसगढ़ से। अब तो थोड़े कम आते हैं। तो ये सलवाई जुडियम के जो कार्यकर्ता थे उनकी गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया था, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बात करते हैं गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगे के मामले की जांच कर रहे नानावती आयोग ने 2009 को राज्य में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य 6 लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया था। पता ही है कि जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, जो हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको और 6 अन्य लोगों को उसमें
कांड मतलब दंगा भड़काने के आरोप में उनके तलब था उन लोगों पे 6 लोगों पे। उस मांग को जो थे वो याचिका का निपटारा किया गया था, वो नानावती आयोग ने किया था। जांच जो कर रही थी टीम, उसमें अभी तो बाइज्जत बरी कर दिया गया था नरेंद्र मोदी साहब को। अभी तक वो केस चल रहा था जब तक प्रधानमंत्री बने थे। अभी उनको उस चीज़ से बिल्कुल निपटारा मिल गया है, क्लियर कर दिया गया है। इस केस में उनको बाइज्जत बरी किया गया है। कोई उनके ऊपर ये सब आरोप नहीं है, सब कुछ झूठे थे और ख़त्म हो चुके हैं। अभी करंट में बात करते हैं। नासा ने 2011 में चांद और मंगल ग्रह के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड के दूसरे ठिकानों पर भेजने के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS नामक 100 टन तक वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकने वाले एक भव्य रॉकेट की रूपरेखा तैयार की थी। किसने किया था? ये नासा ने किया था। कब? 2011 में। अब बात करते हैं अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को 2011 में उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए 2008 का 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं 19 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो बात करें भारतीय गायक, संगीतकार, अभिनेता लकी अली जी का जो था वो जन्म आज ही के दिन 1958 को हुआ था। बात करें अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल के दूसरी महिला सुनीता विलियम का जन्म 1965 में हुआ था। बात करें भारतीय क्रिकेट आकाश चोपड़ा का जन्म 1977 में है। एक बच्चा जो क्रिकेट देखता है, खेलता है, सुनता है, उसको आकाश चोपड़ा के बारे में ज़रूर पता होगा। इनकी कमेंटेटरी तो बहुत फेमस है अभी करंट में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि कुंवर नारायण जी का जन्म जो था 1927 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें 20वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन में विशेष योगदान देने वाले विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का जन्म जो था वो 1867 में हुआ था और आज ही के दिन हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत जवाब दूंगा उस चीज़ का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 19 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि 19 सितंबर के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। बात करें सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का निधन जो था 1581 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान विष्णु नारायण भातखंडे जी का निधन 1936 में हुआ था। बात करते हैं चर्चित लेखिका सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री सरस्वती प्रसाद का भी निधन 2013 में आज ही के दिन हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मुगल वंश 11वां बादशाह रफ़ी उद दौला का निधन 1719 में आज ही के दिन हुआ था। इन सभी लोगों का जो निधन था वो 19 सितंबर के ही दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि सेंट किट्स और नेविस देश का जो स्वतंत्रता दिवस है, पीछे मैं आपको बता रहा था कि इनको ब्रिटिश से कब स्वतंत्रता मिली थी। अब आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेंट किट्स हम नेविस स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो बात करें विश्व के भूगोल में सेंट किट्स और नेविस देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। अब बात करते हैं देश का नाम जो है वो सेंट किट्स एंड नेविस है। देश की राजधानी जो है बस से टेरे है। देश की मुद्रा जो है पूर्वी कैरेबियाई डॉलर है। बात करें तो ये किस महाद्वीप पे है तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का है। और देश का जो राष्ट्रगान है हे सौंदर्य की भूमि, ये इनका राष्ट्रगान है। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में तो बात करें पहले
निवासियों पूर्व अराकान लोगों का नाम जिन्होंने द्वीपों को लगभग 3000 साल पहले शुरू किया था। उनके पीछे लगभग 1000 ईसा पूर्व अरावक लोग या ताइनो थे। जंगली द्वीप कैरिब ने लगभग 800 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1493 में द्वीपों को देखने वाला पहला यूरोपीय था। 1623 में थॉमस वार्नर के नेतृत्व में पहला बसेरा अंग्रेज थे, जिन्होंने कार्थ प्रमुख के साथ एक समझौते को प्राप्त करने के बाद सेंट किट्स के पश्चिमी तट पर ओल्ड रोड टाउन में एक बस्ती की स्थापना की। 18वीं शताब्दी के अंत तक कॉलोनी वापस आ गई थी और 1700 के दशक के करीब सेंट किट्स अपने दास आधारित चीनी उद्योग के परिणाम स्वरूप कैरिबियन में सबसे अमीर ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया था। 18वीं शताब्दी में भी नेविस को देखा गया, जो पूर्व में 2 द्वीपों के सबसे अमीर थे। आर्थिक महत्व में सेंट किट्स द्वारा ले लिया गया था। वेस्ट इंडीज फेडरेशन 1938 से 62 के हिस्से के रूप में एक संक्षिप्त अवधि के बाद द्वीप 1967 में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता के साथ एक संबद्ध राज्य बन गया। नेविस और इंगुइला दोनों सेंट किट्स फेडरेशन के वर्चस्व पे नाखुश थे। इंगुला ने एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की और 1971 में ब्रिटिश ने इंगुला पर पूर्ण नियंत्रण फिर से शुरू किया और 1980 में इसे औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया, जिसके बाद 19 सितंबर 1983 को सेंट किट्स को नेविस ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी। कब किया था? 19 सितंबर 1983 को। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, 1983 को, और आज ही के दिन इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी और ब्रिटिश से मिली थी। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।